जैसे अगर आपने कोई शॉपिंग कार्ट बनाया है तो आपको पता है शॉपिंग की आजकल पाकिस्तान में बहुत सारी वेबसाइट, तो वो आपके कॉम्पिटिटर है, ठीक है। इसी तरह आप जस्ट लाइक एग्जांपल है कि आप किसी एरिया में स्कूल खोलते हो, आपके कॉम्पिटिटर कौन है, कौन हो गया आपके कॉम्पिटिटर। आप किसी एरिया में स्कूल खोलते हो, सपोज आपने सदर में स्कूल खोला है, तो आपके कॉम्पिटिटर कौन होंगे, स्कूल लेकिन जो उस एरिया में ऑलरेडी हो, वही आपके कंप्यूटर है ना, पूरा शहर तो नहीं है आपके कंप्यूटर, ठीक है। अगर आपने सदर में स्कूल खोला है तो आप ये देखोगे सदर में ऑलरेडी कितने स्कूल्स हैं, तो वो आपके कंप्यूटर, वो आपके कंप्यूटर है। अगर अगर आपने जो है एचआरएम की वेबसाइट बनाई है तो आपको ये देखना है कि ऑलरेडी दूसरों ने एचआरएम की वेबसाइट बनाई हुई है पाकिस्तान में, तो वो आपके कंप्यूटर है। फिर आपको ये देखना है कि उन कंप्यूटरों ने ऐसा क्या किया है जो उनकी साइट ज्यादा रैंक कर रही है हमसे। हम कॉम्पिटिटर इस वजह से ही देख रहे हैं कि कौन हमारे कॉम्पिटिटर है, और उन लोगों ने ऐसा क्या किया हुआ है कि जो हमारी वेबसाइट में अभी कमी है, इसलिए हम कॉम्पिटिटर देखते हैं। हम स्कूल के कॉम्पिटिटर क्यों देख रहे हैं कि हमने सदर में स्कूल खोला है, हम दूसरों के स्कूल क्यों झांक रहे हैं, इसलिए झांक रहे हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर है। हमें ये देखना होता है कि वो स्कूल में ऐसा क्या करते हैं कि लोग वहां पे एडमिशन ले रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे। इसी तरह हमारे पास भी ट्रैफिक है, वेबसाइट के ऊपर भी बिल्कुल ऐसी कहानी है कि लोग उसकी साइड पे ज्यादा ट्रैफिक है, हमारी साइड पे ट्रैफिक कम है, तो उसका रीजन ढूंढता है, रीजन ढूंढना होता है हमें कि उसके बाद लोग क्यों जा रहे हैं। तो इसीलिए लोग इस वजह से जाते हैं जिसकी साइड में ज्यादा कंटेंट हो, क्योंकि कंपटीशन है, हर जगह पे कंपटीशन है। आप एक जगह पे बिरयानी का ठेला खोलते हो तो लोग आप पहले दिन ही आपके पास पागलों की तरह नहीं आएंगे, लोग बिरयानी की और कम है क्योंकि और कंपटीटर बहुत ज्यादा है। आपकी जब आपकी बिरयानी में आएंगे, टेस्ट चेक करेंगे तभी आपके पास आएंगे। इसी तरह वेबसाइट का कंटेंट होता है, जहां उनको ज्यादा कंटेंट मिलेगा ट्रैफिक उधर जाएगी। अब सपोज आपने शॉपिंग कार्ट बनाया और बंदा आया जीन्स खरीदने के लिए, और जीन्स आपके पास मौजूद, आपके पास जीन्स मौजूद है, ब्लैक नहीं है, तो वो कंप्यूटर वो क्या करेगा, वो आपकी साइड को बंद कर देगा, दूसरी साइड में चला जाएगा। देखो दराज में तो शायद दराज से मिल जाए, दराज कहीं और साइड से मिल जाए, तो वो आपके कंप्यूटर। इज दैट क्लियर? यस सर। इसी तरह टैग ऑप्टिमाइजेशन, टैग ऑप्टिमाइजेशन के हमें ज्यादा से ज्यादा टैग यूज करने। अब टैग ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज होती है कि हमें वो टैग यूज करने जो एसईओ के रूल में आते हैं। कि एसईओ कहता है कि भाई अगर आपको साइट की एसईओ करवानी है तो आपको ये लिखने हैं। अब यहाँ पे देखिए टैग ऑप्टिमाइजेशन, टैग ऑप्टिमाइजेशन का पहला रूल यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वी शुड यूज हेड टैग, टाइटल टैग, मेटा टैग। अब ये कॉमन इसने टैग बता दी कि ये जो टैग है ये आपकी साइट को रैंक करते हैं। तो एसईओ चेक करता है कि क्या डिजाइनर ने हेड टैग यूज किया है, क्या टाइटल यूज किया है, क्या मेटा टैग यूज किया है, तो ये हमारा टैग ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ आपके टैग के ब्याह पे रैंक करता है, ठीक है। ऑन पेज की बात हो रही है, ऑफ पेज की बात नहीं हो रही। जहाँ पे कोड की बात हो जाए तो वो हमारा ऑन पेज कहलाता है। इधर के लिए तो ये हो गया टैग ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद यूआरएल, यूआरएल का मतलब ये है कि आपने यूआरएल किस बेस पे रखे हुए हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं डेवलपर जो पेजेस के नाम रख देते हैं, जैसे पेजेस है अबाउट अस, उसने रखा हुआ है xyz.php में रखा हुआ है company.php। तो भाई जब अबाउट अस का पेज है तो आप उसका जो पेज का नाम भी अबाउट अस रखो ना। कॉन्टेक्ट अस है तो उस पेज का नाम भी कॉन्टेक्ट अस रखो। कोर्सेज है तो उसका नाम कोर्सेज रखो। कोर्सेज डेटा क्यों रखा हुआ है, तो नेम भी बड़ा एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको नेम वो लिखने हैं जिस चीज का वो मकसद है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मेरी साइट है सर्विसेज की, तो मैंने उस पेज का नाम सर्विसेज रखा हुआ है। ऐसा नहीं है सर्विसेज डेमो रख दिया, XYZ रख दिया। तो भाई ये XYZ देखोगे लिखोगे तो एसईओ को पता ही नहीं चलेगा कि XYZ के पास है क्या। आई गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बात समझ में आ रही है सर एक बार तो दोबारा रिपीट करते हैं यूआरएल को, क्योंकि मैं यूआरएल थर्ड पे वाला? लगाने भूल गया था। ठीक है, यूआरएल का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई आपके जितने पेजेस, आपके जितने भी वेबसाइट के अंदर पेजेस हैं, उनके नाम आप सही से लिखें। सही। जिस चीज का पेज बना हुआ है कोशिश करें उस पेज के बारे में, मतलब आप नाम ऐसा रखेंगे जो लिंक पे जा रहा है। जैसे अगर ये लिंक है सर्विसेज, तो मुझे पता है मैं अगर इस लिंक में जाता हूँ मुझे क्या मिलेंगे, मुझे सर्विसेज मिलेंगी ना। अबाउट अस में जाता हूँ तो मुझे अपनी कंपनी के बारे में या मेरे बारे में इंफॉर्मेशन होगी। जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो यूआरएल है वो परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट से मुराद
ऐसा ना हो कि सर्विसेज की जगह आपने XYZ लगाया हुआ है या सर्विसेज डेमो लगाया हुआ है। आप नाम जो रख रहे हो पेजेस के प्रॉपर नाम रखें, जो फाइल्स के नाम रख रहे हो वो आपके नाम प्रॉपर होने चाहिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद है फेव आइकन। अब फेव आइकन क्या चीज है, इसको किसी को पता है इसका फेव आइकन का? सर वो वेबसाइट का आइकन जो एग्जैक्टली इसको लोग काफी प्रोनाउंस करते हैं फेविकॉन। फेविकॉन नहीं है फेविकॉन। ये जो है फेविकॉन का सर मुझे तो अच्छा अच्छी थी सर एडवर्टाइजिंग। उसके बाद वो गिलू बहुत बिक तेरे जैसे बहुत आए फोटो को चिपकाने के लिए। तो ये जो है ये क्या है, ये फेव आइकन है, फेविकॉन नहीं फेव है। आइकन। ये देखें गूगल का ये लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, ये जी लगा हुआ है ना, जी, तो ये फेव जी आइकन जी है। जी इसी तरह ईमेल पे आते हैं तो सही ये जो ये लगा हुआ है ईमेल का बॉक्स, ये इमेज, ये फेव, सही। ये इसको बोलते हैं फेव। तो ये फेविकॉन नहीं है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज, सीएस से जावास्क्रिप्ट, सीएस से जावास्क्रिप्ट तो होती है हमारी कोड के अंदर, कोड जी रेशियो, लिंकिंग। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है लिंकिंग। लिंकिंग का जी मतलब यहाँ पर ये कहता है कि जो हमारा इंटरनल एक्सटर्नल है ब्रोकन, इंटरनल जी एक्सटर्नल, यहाँ पर हाइपर लिंक की बात कर रहे हैं कि सही सही सही। हमारी वेबसाइट के अंदर जो है हाइपर लिंक होने चाहिए, ये एसईओ का रूल है। इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी और ब्रोकन भी। ब्रोकन वो यूआरएल होता है जिसे अभी मैंने दिखाया कि www.arsalan.com/services, ये ब्रोकन जी है। यहाँ आपके पास नीचे सोशल मीडिया के आइकन लगे होते हैं, फेसबुक के, लिंक्डइन के, वेबसाइट के अंदर फुटर फुटर कोई फुटर के अंदर लगाता है, कोई हेडर के अंदर लगाता है, तो वो भी आपके क्या जो है वो सॉरी वो आपके एक्सटर्नल लिंक हो। एक्सटर्नल लिंक आपके वो होंगे जो आपके सोशल मीडिया के आइकन लिंक है, वो हमारे एक्सटर्नल हो गए। इंटरनल वो हो गए जो हम वेबसाइट के अंदर लिखते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इसके ऊपर लिंक नहीं लगाते, तो वो हमारा इंटरनल हो गया। इस दिन क्लियर हो गए तीनों, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड ब्रो। तो ये कह रहा है कि आपकी डेफिनेटली आपकी वेबसाइट के अंदर लिंकिंग होनी चाहिए, मतलब हाइपर लिंक होने चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है डॉक टाइप। जब आप HTML5 के अंदर कोड करते हो तो वहां पे लिखा होता है डॉक टाइप, तो ये कह रहा है कि आपको जो डिजाइनिंग करनी है वो डॉक टाइप में करना, मतलब आपको डॉक टाइप यूज करना है, तो HTML5 आपने यूज किया है, ठीक है। जब आप डॉक टाइप यूज करते हो तो वो अगला बंदा ये समझ रहा होता है कि ये HTML5 का ही कोड है। दूसरा W3 स्कूल वैलिडेटर। अब W3 स्कूल वैलिडेटर क्या चीज है, इसके अपने एक स्टैंडर्ड होते हैं। अब ये कहते हैं कि आप अपने उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाओ, ठीक है। और उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसे आप इसमें, एक सेकंड में लिखता हूँ यहाँ पे W3 स्कूल्स वैलिडेटर। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि हमने जो HTML में कोड किया है क्या वो W3 के स्टैंडर्ड के हिसाब से किया है या नहीं किया, उसको हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वो लिंक आ गया तो ये, हाँ ये देखिए, अगर सपोज आपकी वेबसाइट बनी हुई है और आपने उसका URL दे दिया, तो ये पूरे कोड को खुद ही चेक करेगा कि आपने W3 स्कूल के वैलिडेशन को यूज किया है नहीं। तो ये अगर एरर्स होंगे तो वो एरर्स भी बताएगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज एक लिंक लगा देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम चेक किया था ऑरेंज अच्छा है, ठीक है। अब ये लिंक, और मैं इसको लिंक को कॉपी कर देता हूँ। अब मुझे ये चेक करना है कि इस पेज के अंदर जितनी भी डिजाइनिंग की गई है, HTML का कोड किया है, उसमें क्या उसने W3 को वैलिडेट किया है, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से इसने टैग यूज किए। अब ये देखें, ये इसने एरर्स ये दिखा रहा है कि इस जगह पे एरर है, जिसकी वजह से ये W3 कुछ स्टैंडर्ड के, अगर आपको पूरा ही स्टैंडर्ड चाहिए तो आप ये एरर खत्म करो, बाकी आपने सही किए, लेकिन इसे कुछ एरर्स इसने बता दिए कि इसको सही करो। टोटल कितने एरर्स है इसके अंदर? 21 इसने वार्निंग एरर दिए हैं कि कुछ वार्निंग है, कुछ एरर्स हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई आपने W3, हाँ, तो ये कह रहा है W3 स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जिस तरह कोड किया जाता है उस तरह कोड करो। तो अब इसको मैंने चेक करा तो इसमें कुछ ये एरर निकाल रहा है कि भाई ये देखें, ये यहाँ पे एरर एक कह रहा है कि ये डुप्लीकेट यूज हुआ है। अब आपने एक जगह पे एक डिव बनाया, उसमें आपने उस आईडी का नाम ये रखा हुआ है। आपने दूसरा डिव बनाया, उसमें भी आपने ये देखें यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको बोलता है डुप्लीकेट। देखिए हमने आईडी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आईडी हमारी यूनिकली डिफाइन होती है। जो हमारी क्लास होती है वो मल्टीपल कंट्रोल्स में हम यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड। वैसे तो आप HTML में आप जो चीज करो वो हो जाती है, लेकिन ये फिर W3 स्कूल के स्टैंडर्ड में नहीं आता
कि आपने एक आईडी रखी हुई है CS, लेकिन आप अगर आपने इस चीज में रखा हुआ है तो आप और किसी डिव में या किसी और टेक्स्ट बॉक्स का नाम यही आईडी नहीं रख सकते, ये स्टैंडर्ड के खिलाफ है। तो इस वजह से ये एरर निकाला है कि डुप्लीकेशन आईडी यूज हो रही है। अगर ये क्लास का नाम होता तो खैर है, क्योंकि क्लास आप मल्टीपल कंट्रोल्स में यूज कर सकते हो, लेकिन आईडी आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो ये सारे स्टैंडर्ड में चीजें आती हैं, स्टैंडर्ड को फॉलो करें। ये W3 स्टैंडर्ड में। अब ये इमेज का क्या कह रहा है, इमेज में ये कह रहा है कि आपने अल्टर कीवर्ड यूज नहीं किया, ये अल्ट एट्रीब्यूट होता है वो आपने यूज नहीं किया। अब ये अल्ट भी एसईओ में मदद करता है, ठीक है। हम जो है अल्ट भूल जाते हैं, हमें यहाँ पे अल्टर एट्रीब्यूट होता है जो हम लगाना भूल जाते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये आपकी एसईओ में मदद करता है, क्योंकि आप इसके अंदर इमेज के बारे में लिखते हो। अगर इमेज इमरान खान की है तो हम अल्ट में क्या लिखेंगे, इमरान खान, ठीक है। अगर वो इमेज किसी और की है तो हम जिसकी इमेज है उसके बारे में हम अल्ट में लिखते हैं। तो एसईओ इस चीज को भी रैंक करता है, इसलिए कहता है कि आप W3 स्टैंडर्ड को फॉलो करें। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक टर्म आया था, वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपकी साइट लाइट वेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी साइट को लोगों ने क्लिक किया तो वो लोडिंग ही हो रही है। तो इससे क्या होगा, आपका ट्रैफिक भाग जाता है, क्योंकि आपकी साइट ज्यादा लोड कर रही है। वो दूसरों दराज.com में जा रहे हैं, वो ज्यादा लोड नहीं कर रहा, वो एकदम से खुल रहा है। लेकिन आपकी शॉपिंग साइट पे जा रहे हैं तो वो लोड कर रही है, बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है, तो उससे भी आपका ट्रैफिक जा सकता है। इंक्लूडिंग हेडर टैग ओनली रिक्वायर्ड CSS एंड JS फाइल, इंक्लूडिंग नो मोर CSS फाइल्स आर इंक्लूडेड। अब ये कह रहा है कि CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल जितनी मैंडेटरी है वो डालो। हम क्या करते हैं, जब हम लाइब्रेरी या CDN यूज कर रहे होते हैं ना, वो नेट से कॉपी करके वो 50 CDN लगे होते हैं, हमने लगा दिया, चलो काम तो चल रहा है। हम पाकिस्तानी कहते हैं काम तो चल रहा है, लेकिन काम नहीं भाई। जो CSS काम की है आप वो लगाओ ना, एक्सटर्नल क्यों लगा रहे हैं, बहुत सारी क्यों लगी हुई है। तो ये भी एसईओ का रूल है कि जो एक तो रूल ये है कि आपको हेडर टैग के मतलब जो हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर ही वो चीजें रखनी है। जहाँ पे हेड टैग क्लोज हो रहा है उससे पहले आपको CSS की फाइलें और JS की फाइलें इंक्लूड करवानी है। और जो काम की है ज्यादा, आप JS की फाइलें लाइब्रेरीज जो है वो जो काम की नहीं है उसको आप हटा दो वहां। टेक्स्ट कोड रेडियो चेक कर वेबसाइट। तो ये भी रैंकिंग में आता है, कौन सा कीवर्ड जो है वो ज्यादा यूज होता है वो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल वही है, इंटरनल अपन के वो हो गए होम अबाउट अस, एक्सटर्नल आपके सोशल लिंक, ब्रोकन लिंक आपके जो वेबसाइट के साथ में जो हम लिखते हैं अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, वो हमारे ब्रोकन लिंक कहते हैं। डॉग टाइप जो होते हैं मस्ट चेक कि आपका जो है HTML5 में वो कंटेंट बनाया हुआ हो, ये होना चाहिए। चेक वैलिडेटर साइट W3 फॉर्मेट के हिसाब से, जो भी आपने टैग यूज किया हुआ है W3 हिसाब से वो स्टैंडर्ड होना चाहिए उनका। इमेज है तो इमेज में आपको अल्ट एट्रीब्यूट लगाना चाहिए, ये एसईओ में हेल्प करता है।